हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल इट्स मी टाइम में। मेरा चैनल जहां पर मैं आप लोगों के लिए कहानियाँ, पोइट्रीज़ और बहुत सी चीज़ें लेकर आती हूँ। तो इस बार मैं लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी, हॉस्पिटल वाली लव स्टोरी। हम सभी के साथ अक्सर ऐसा होता है ना कि चीज़ें उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हम चाहते हैं, बल्कि उस तरह से होती है जिस तरह से वो चाहता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हॉस्पिटल जाने के नाम से मुझे सख्त नफरत थी। हॉस्पिटल का नाम लेते ही मेरा जी मचलने लगता था। मुझे लगता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए और मुझे हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े। लेकिन इसे किस्मत का खेल कहिए या वक्त की ताकत, अक्सर इस तरह के काम मेरे हिस्से आते थे। न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे हम लोग, जहाँ लोग कम और जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हुआ करती है। उस दिन हॉस्पिटल में मैं अपने पापा के साथ थी। वो आईसीयू के अंदर थे और मैं आईसीयू के बाहर बैठी थी। आईसीयू के बाहर लगी उस बेंच पर बैठे हुए मैंने सोचा कि काश इस वक्त मम्मा यहाँ होती, वो होती मेरे साथ यहाँ बैठने के लिए। कोई तो अपना होता। मैं अपने पापा के साथ, अपने अपनों के साथ यादों में उलझी हुई थी। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सामने एक लंबी कदकाठी का इंसान बहुत ही पोलाइटनेस के साथ मुझसे ये सवाल कर रहा था। मैंने उसे कहा, या श्योर। बेंच पर एक तरफ सरकते हुए मैंने उसे वहाँ बैठने दिया। आपका कौन है यहाँ? उसने बैठते ही पहला सवाल किया। मैंने कहा, मेरे पापा हैं। और आपका? मैंने भी उससे पूछ लिया। मेरी मम्मी है यहाँ, उसने कहा। उस दिन 10 माले की उस बिल्डिंग में 7th फ्लोर पे लगे आईसीयू के बाहर लगी बेंच पर बैठ हम दोनों ने काफ़ी बातें की। आपस में बातें करते हुए मुझे ये समझ आया कि हम दोनों में बहुत सी बातें एक जैसी है। जैसे उसे भी चाय और किताबें बहुत पसंद है, उसे भी गाने सुनने का बहुत शौक़ है, खास कर कि उसे भी गुलजार की पोइट्री बहुत पसंद है। हम दोनों को ही हॉस्पिटल के नाम से नफरत है। हम दोनों ही घर की जिम्मेदारियां ओढ़े हुए थे और सबसे बड़ी बात, हम दोनों ही किसी रिश्ते में एक के ना होने के एहसास से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे। उससे बात करते हुए मुझे फॉर अ मोमेंट लगा कि यस, ही इज़ द वन, यही है वो इकलौता इंसान। लेकिन फिर उस ख्याल को मैंने अपने दिमाग से ठीक उसी तरह निकाल दिया जिस तरह बारिश में छत के रास्ते से घर में घुसाए पानी को लोग निकाल दिया करते हैं। वहीं पे ख़त्म सब। हमारी बात हाय से शुरू होकर बाय पर ख़त्म नहीं हुई थी। हमारी बात ख़त्म हुई थी सी यू पर। सी यू यानी कि फिर से मिलने की एक उम्मीद। उसके बाद 2 दिन तक हम रोज़ाना आईसीयू के बाहर मिलते थे। 2 दिन के बाद पापा को आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया गया। फिर मैं पापा के साथ आ गई 5th फ्लोर पर और वो रह गया अपनी मम्मा के साथ 7th फ्लोर पर। 5th फ्लोर पर आने के बाद पूरा एक दिन उससे बात किए बिना, उससे मुलाकात किए बिना, उसे देखे बिना गुजरा था। फिर अगले दिन मैं पापा को दवाई देकर जा पहुंची 7th फ्लोर पर, वहाँ जहाँ उसकी मम्मी थी, जहाँ वो था। जाते ही मैंने उससे पूछ लिया, आंटी जी कैसी है अब? वो कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही आईसीयू से एक नर्स बाहर निकल आई। उसने अर्जुन से कहा कि आप अपनी फैमिली से किसी फीमेल को बुला दीजिए। ये कहकर वो अंदर चली गई और मैंने अर्जुन के चेहरे पर उभर आई परेशानियों की लकीर को साफ देख लिया था। मेरे कानों में पहले दिन कही हुई उसकी वो बात गूंजने लगी जब उसने कहा था कि सिर्फ मैं और मम्मा, हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए हमारे छोटे से परिवार में। मैं बिना कुछ कहे आईसीयू में उस नर्स के पीछे पीछे चली गई, वहाँ जहाँ उसकी मम्मा थी।
जब मैं आईसीयू से बाहर निकली तो अर्जुन की पलकें शुक्रिया के लहजे में झुकी हुई थी। वो कुछ कहता उससे पहले ही मैंने उसे कह दिया, अब सब ठीक है अर्जुन। वो मुस्कुरा दिया और उसे देखकर मैं मुस्कुरा दी। मैं वहाँ से वापस आ गई 5th फ्लोर पर, जहाँ मेरे पापा थे। 1-2 दिन और ऐसे ही निकले, उसे देखे बिना, उससे मुलाकात किए बिना, उससे बात किए बिना। लेकिन 2 दिन बाद अचानक वो मिठाई का डिब्बा लिए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं कुछ पूछती उससे पहले ही उसने कहा, मम्मा को रूम में शिफ्ट कर दिया है, आईसीयू से निकाल दिया है। मैंने खुश होकर पूछा, कौन से फ्लोर पे? उसने कहा 6th फ्लोर पर। और मेरी सारी खुशी उस एक पल में काफूर हो गई। मैंने लगा काश 5th फ्लोर होता। खैर उससे मैंने ये बात कही नहीं थी। वो पापा से मिलने आया था तो उसे पापा के पास बैठा कर मैं बाहर काउंटर पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने चली गई। जब वापस लौटी तो मैंने देखा कि अर्जुन पापा को सहारा देकर बेड से उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जा रहा था। अचानक से मेरे कानों में बैकग्राउंड में करीना कपूर की मूवी में प्रेम की दीवानी हूँ का वो गाना गूंजने लगा, जब वो कहती है, पापा को मेरे पापा कहेगा। मैं उसे देख रही थी और मन ही मन बहुत खुश होती जा रही थी। अर्जुन से पहली मुलाकात में जो एहसास मेरे दिल को हुआ था, उस एहसास पर मुझे आज यकीन हो गया था कि यस, ही इज़ द वन। यही है वो इकलौता इंसान। मैंने उसे कुछ कहा नहीं, बस उसे देखकर मुस्कुरा दी और वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। और पापा हम दोनों को देखकर मुस्कुरा दिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, उसका कंटेंट पसंद आया हो, मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।